हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदन लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी महिलाओं को मैंने कहते हुए सुना हुआ है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं एकदम से बिजी रहती हूँ, क्या करूँ? मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मैं भी कुछ घर से अर्निंग करना चाहती हूँ, मेरे पास भी हुनर है, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं लगता है कि मैं कुछ अदर काम करूँ। मेरे जो घर के काम हैं वो ख़त्म ही नहीं होते हैं, मैं क्या करूँ? मैं दिन भर अपने कामों में ही बिजी रहती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो अपने घर के कामों से ही परेशान रहती हैं, कुछ भी अदर काम करने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता है। सो फ्रेंड्स, ये तो सही बात है कि काम तो घर के बहुत ही होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और हम हाउसवाइफ ही समझ सकते हैं कि कितने काम होते हैं, क्योंकि हमारे सिवा कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। हम हाउसवाइफ का दर्द हम ही समझ सकते हैं और हमें समझना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का समय है, आप देख सकते हो यहाँ पे चंद्र भगवान भी दिखाई दे रहे हैं। और होता है ना कि चंद्रमा भगवान जैसे दिखाई दे रहे हैं, अभी कुछ टाइम बाद इनके ऊपर कौन हावी हो जाएगा? तो सूर्यदेव, क्योंकि ये दिखाई नहीं देंगे। जब सूर्य भगवान आएंगे तो ये दिखाई नहीं देंगे। वैसे हम लोग का जीवन भी होता है फ्रेंड्स। जैसे रात को हम प्लानिंग करके सोते हैं कि सुबह जगेंगे, हमारे पास ये काम है, ये करेंगे, वो करेंगे, इतने सारे काम है, सब काम कल ख़त्म कर लेंगे और फिर कुछ नया काम करेंगे, कुछ हम अर्निंग करेंगे, कुछ अपना हुनर दिखाएंगे और कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है सोचना, तो रात में हम सोचते हैं, सोच करके सो जाते हैं, फिर जब सुबह उठते हैं तो हमारा सब धरा का धरा ही रह जाता है। फिर वही भागम भाग, सुबह उठो, जल्दी जल्दी अपना जो भी डेली रूटीन है, डस्टिंग वगैरह उसको करो, फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाओ, लंच बनाओ, और वही डेली का रूटीन। इतने में ही क्या होता है, हमें थकान हो जाती है और हम थक जाते हैं, फिर सोचते हैं चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, जो भी टाइम मिलता है। अगर लेट से जगेंगे तो टाइम भी बेशक आपको मिलेगा 2-2:30 बजे के बाद ही। तो उसमें आप क्या करोगे? आप थोड़ा सा सोचोगे कि चलो हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और अरे जब रेस्ट करने लगोगे तो वही आपका टाइम बच जाता है 4:30-5। उसके बाद तो कुछ होने वाला है नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो दिनचर्या होती है ना, बहुत ही बेकार सी होती है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में घटित होते हुए देखा हुआ है और अपने जीवन को बदलते हुए भी देखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, ये सुबह थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया अभी, और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी आप लोग को कि कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलती है। अभी देखिए, अभी बहुत ज़्यादा उजाला हो गया है और यहाँ पे सब अच्छे से दिखाई देने लग चुका है और बादल भी एकदम से साफ़ हो गया है। अभी मैं नीचे जाऊँगी और अभी मुझे फूल भी तोड़ने हैं, भगवान का पूजा भी करना है, क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ। अभी जाऊँगी नीचे तो बस मुझे नहाना है और पूजा करना है। फर्स्ट जो मेरा काम रहता है, नहा करके पूजा करना, और फिर मैं बच्चों के लिए अपना नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि उनका स्कूल भी जाना है और उनका टाइम रहता है 7:30 बजे का स्कूल। तो उससे पहले मुझे अब उनका टिफ़िन बनाना होता है और फिर उनको भी तैयार करना होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैं अपना डेली रूटीन करती हूँ। और फ्रेंड्स, जब भी कुछ भी आपको करना है ना, तो आपको इसी तरीके से करना होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आप बस एक चीज़ को फॉलो करो, सुबह जगने की आदत अपने आप में डाल लो। सुबह अगर आप जल्दी से जग जाओगे ना, तो आप देखोगे कि आपके जीवन में ना सब अच्छा अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा होने लगता है। हमारी एक आदत ना हमारी पूरी जीवन को बदल देती है। सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक नहीं अनेकों फ़ायदे हैं, क्योंकि सुबह जो होता है ना, सुबह एक तरह से मानो ना तो विटामिन से भरा हुआ है। जैसे होता है ना कि ये चीज़ खाओ, इसमें विटामिन मिलता है। मुझे तो लगता है कि सुबह अगर बस जग कर के देखेंगे ना, तो विटामिन्स और एनर्जी सब मिलने लगता है फ्रेंड्स।
तो यही है फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी करना है, जो महिलाएं ऐसा बोलती हैं ना कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, टाइम किसी को नहीं मिलता है। टाइम तो बनाना पड़ता है, अपना खुद से टाइम बनाना पड़ता है, अपने रूटीन को चेंज करना पड़ता है। अगर आप रूटीन चेंज नहीं करोगे, अपने आप में थोड़ा सा बदलाव नहीं लाओगे, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि सबकी लाइफ वैसी ही होती है, सेम सेम सिचुएशन रहते हैं सबके। जो महिलाएं होती हैं ना, जो हाउस वाइफ होती हैं ना, मुझे लगता है कि सबका दिक्कत वही रहता है, टाइम नहीं मिलता है, किसी के पास भी टाइम नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि जो वीडियोस बना रहा है, जो यूट्यूब पे है, और जो सिलाई कर रहा है फिर वीडियोस बना रहा है, क्या उसके पास टाइम रहता है? नहीं, टाइम नहीं रहता है। सबके पास वही दिक्कत रहता है, वही रूटीन रहता है। सबका परिवार होता है, सबके बच्चे होते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन उसमें भी अगर हम कुछ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर चाहें और उस काम को ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए, कुछ हमारी इच्छा पे भी डिपेंड होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि हम अगर इच्छा बना लें, मन में अपना ठान लें कि हाँ मुझे करना है, तो फिर आप कर सकते हो। और जो नहीं करने वाली होती हैं ना, उनके पास तो हज़ारों बहाने हैं। मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, मैं बच्चों के साथ लगी रहती हूँ, बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मेरे पास एकदम से 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। लेकिन जब उनके घर जा कर के आप देखोगे ना, तो फ्री होकर के अपना टीवी देख रही होंगी, मोबाइल चला रही होंगी। तो देखिए, जो नहीं करने वाले होते हैं ना, उनके पास तो हज़ारों बहाने हैं। लेकिन जो करने वाले होते हैं ना, हज़ारों काम में भी ना अपना समय निकाल करके और एक काम को कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी अगर पाना है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा बदलाव ज़रूरी होता है। अगर हम बदलेंगे नहीं तो फिर हम अपने लाइफ को कैसे चेंज करेंगे, कैसे अपने लाइफ को सेटल करेंगे, कैसे अपने लाइफ को बेहतर बनाएंगे। अगर बेहतर बनाना है अपनी लाइफ को, अपने आप को खुश रखना है, तो सबसे पहला काम जो है, सुबह का जगना और अपने काम में एकदम से व्यस्त रहना। ऐसा व्यस्त हो जाइए ना कि दुनिया से आपको मतलब ही ना रहे। दुनिया में क्या हो रहा है कुछ ना देखिए आप। किसी के लाइफ में झांकने की क्या ज़रूरत है। कुछ महिलाओं का मैंने देखा हुआ है, इधर उधर जा कर के चुगलखोरी करना, उनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यही सब करती रहती हैं। तो ऐसे करके मिलता क्या है? अगर हम कुछ काम करेंगे, हम कुछ अर्निंग करेंगे, अपना कुछ स्किल्स जो भी आपके अंदर है उस पर ध्यान दे कर के अगर हम काम करना स्टार्ट करेंगे, तो शायद हमारे जो अर्निंग का स्रोत है वो बढ़ जाए, और हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप जो भी कमा रहे हो उससे आपका घर परिवार चलने लगेगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा है भी, बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा हुआ है कि वो अपना खुद से कमा करके अपना घर परिवार को संभाल रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। लेकिन चलिए, आप उतना भी नहीं करेंगी तो क्या अपना खर्चा तो संभाल सकती हैं ना, अपने छोटे मोटे जो भी ज़रूरत है वो तो कर सकती हैं ना। पहले स्टार्ट तो करिए, पहले स्टार्ट करना तो सीखिए। स्टार्ट करेंगी, थोड़े से ही बड़ा होता है, थोड़े थोड़े हम जब करने लग जाते हैं ना, तो उसी से हमारा जो इनकम है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और जब हमारे पास पैसा आने लगता है ना, तो फिर हमें काम करने में भी रुचि होने लगती है, हम काम भी मन लगा कर के करने लगते हैं। तो पहले स्टार्ट करने की ज़रूरत है, और बहानेबाजी छोड़िए कि हमें टाइम नहीं मिलता है। टाइम की जो कमी है ना, सबके पास ही रहता है। देखिए, टाइम तो ऐसा है ना कि टाइम तो चला जा रहा है, चला जा रहा है, और टाइम को हमको पकड़ कर के रखना है नहीं, क्योंकि उसे तो जाना ही है। और जब जाना है तो क्यों ना उसके साथ हम भी चलें। अगर उसके साथ हम जब चलने लग जाते हैं ना, तो फिर वही हमारा रफ्तार तेज़ी से बढ़ने लगता है, और हम अपने काम में बहुत ही जल्दी से परफेक्ट हो जाते हैं। और मैं ये नहीं बोलती कि आप अपने काम को, जो भी आपके पास काम है, आप उसको सब बंद करके और आप अर्निंग के लिए कुछ काम करिए। नहीं, आप काम को करते हुए भी
आप अर्निंग के लिए काम कर सकती हैं। घर बैठे आप अर्निंग कर सकती हैं, बहुत अच्छे खासे पैसा कमा सकती हैं। और जो बेस्ट जो काम है ना औरतों के लिए, होम बुटीक का काम है। जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए सबसे बढ़िया काम हाउसवाइफ के लिए होम बुटीक है। आपको अगर सिलाई का काम आ रहा है तो आप घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। अगर आप पार्लर का काम जानती हैं तो भी बहुत ही अच्छा है। सिलाई से भी अच्छा काम पार्लर का है और आप उससे भी बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। क्योंकि देखिए सिलाई में तो मेहनत तो बेशक बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन पार्लर का काम है ना, थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इन्वेस्ट करके आप इनकम कर सकती हैं अच्छा खासा, अभी मोटा इनकम कर सकती हैं। लेकिन सिलाई का जो काम है ना, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है आपको, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करना है आपको, और इसमें आपको मेहनत ज़्यादा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिलाई का काम जानती हैं, पार्लर का काम जानती हैं, तो आप बेशक कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा काम है फ्रेंड्स। तो देखिए, करना है तो आप अपने आप को पहले चेंज करो, अपने आप में सुधार लाओ। सबसे जो फर्स्ट काम है, आप अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा चेंज करके आप सुबह जल्दी जगने की कोशिश करिए और बस यही चीज़ एक फॉलो करिए, फिर आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होने वाला है। एक सुबह का जगना मानो तो बहुत सारे जो हमारी दिक्कतें परेशानी होती है ना, उसका हल है फ्रेंड्स। तो अभी देख सकते हैं मैं अपना जो डेली का वर्क होता है ना, सब ख़त्म करके, और ये उस दिन का ये वीडियोस नहीं है, ये सिलाई का वीडियो अगले दिन का है। क्योंकि मैंने उस दिन सिला था लेकिन मैं वीडियोस नहीं बनाई थी, और ये अगले सुबह का वीडियोस है। तो मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ और ये लगभग 10:30 बज रहा है अगले दिन का। तो मैं इस तरीके से अपना काम करती हूँ और मेरा जो आज का डेली रूटीन है, मैं इसी तरीके से डेली ही काम करती हूँ। सुबह का जगना तो मेरा यही रहता है, 4 साढ़े 4, यही मेरा डेली रूटीन रहता है और मैं जल्दी से जग जाती हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कभी भी अगर लेट भी उठी हूँ ना, तो तुरंत से अपने काम में लग जाऊँ। जो मेरा काम रहता है कि 10:30 बजे तक मैं अपना टोटल काम ख़त्म कर लूँ, और मेरा काम 10:30 बजे तक ख़त्म भी हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अपना काम करना है। अगर आपको कुछ अर्निंग करना है, कुछ आप घर से काम करना चाहते हो, तो आपको इसी तरीके से काम करना होगा। पहले आपके घर का जो भी काम रहता है, और इस काम को हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस काम को अगर हम नहीं करके और दूसरा काम हम अर्निंग का बस काम करेंगे, अर्निंग करेंगे, पैसे कमाएंगे और अपना जो भी बिजनेस है उसको ही करते रह जाएंगे, तब भी हमारा मन नहीं लगेगा। क्योंकि जब हमारा परिवार संतुष्ट रहता है ना, तभी कुछ भी करने में मन लगता है फ्रेंड्स। तो सबको खुश रख करके और अपना भी जो खुश रहना है, तो इसी तरीके से काम करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अभी अपना सिलाई करूँगी और ये जो मेरा रूटीन है अभी चलेगा शाम तक, और जब चाय का टाइम होता है तो मैं यहाँ से अपना एंड करती हूँ और फिर चाय बनाती हूँ जा कर के। और अगर शाम को भी कुछ टाइम मिल जाता है तो मैं अपना सिलाई को दे देती हूँ टाइम अपना। क्योंकि देखिए, रात में जो कटिंग करना रहता है वो तो मैं रात में ही कटिंग करती हूँ, लेकिन अगर बीच में भी मुझे चाय के बाद थोड़ा सा अगर टाइम मिल जाता है तो मैं जो भी सिलाई थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ। आधा 1 घंटा का जो भी टाइम मिल जाता है तो मैं उसमें अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा, मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो भी काम रहता है मैं निपटा लूँ अपना। क्योंकि अगले सुबह के समय थोड़ा सा मुझे कम काम करना पड़ा है, तो इस तरीके से अपना काम करना होता है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्रिएटिविटी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।